सियालकोट थाना कैंट के इलाके में पेश आया इंसानियत सोज वाकया। नौजवान के अंधे कत्ल का कातिल मकतूल का रिश्तेदार निकला। मुलजिम ने मकतूल के सर पे फायर मारकर कत्ल किया और 81 लाख रुपए की रकम हथिया ली। इस सारे मामले के असल हकायक क्या हैं, जानते हैं SHO कैंट मियां रज़ाक से। इसमें वाकई आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा दिलखराश वाकया है। ये सुबह तकरीबन 10:30 बजे दिन हमें बजरिया 15 इतला मसूल हुई कि इधर मलक कॉलोनी में एक बंदे की वो डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है। तो पहले बेसिकली रेस्क्यू कॉल हुई थी, फिर रेस्क्यू के जरिए हमें कॉल रिसीव हुई। ठीक है। उधर हम फौरी पहुंचे तो उधर एक नौजवान था जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल के लगभग थी। तो उसकी हमने सर्च किया तो जेब में से ID कार्ड मिला जिसके ऊपर इर्तज़ा लिखा हुआ था, सगना चिविंडा। तो उसके जो जेब में कोई फ़ोन नंबर थे, हमने रब्ता किया तो उसको लवाकी नहीं वहाँ पे आ गया। तो उसके बेसिकली सर में गोली लगी थी, पीछे ना सर में गोली लगी हुई थी। तो उसका पर्स, उसका लैपटॉप, उसका बैग वगैरह वहाँ पड़े हुए थे। तो बाद में जब तफ्तीश हमने आगाज़ किया, जो नेक्स्ट चीज़ें सामने आई तो पता चला कि ये सुबह अपने घर से आया। घर वालों को नहीं पता था कि ये जिसने वहाँ आगे से जाके कहाँ गया, ये क्या हुआ है। घर से ये जॉब पे आया था। ये बेसिकली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की फ्रेंचाइज है, ये वहाँ पे जॉब करता है। ठीक है। तो वहाँ घर से आया तो इसका मालिक इधर रहता है, आमर उसका नाम है। इससे उसने सुबह उसको दिए हैं तकरीबन 9 बजे 81 लाख रुपये, 81 लाख रुपये दिए हैं इसको कि बैंक में जमा करवाने हैं इसने। ठीक है। ये वहाँ से पैसे लेता है। अब इन पैसों में उसके घर वालों को नहीं पता है कि हमारे बेटे ने ये पैसे भी वहाँ से वसूल किए हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी किसी दुश्मनी नहीं है। ठीक है। तो फिर जब भी वो बंदा तकरीबन जिसको जब उसको इत्तला मिलती है, क्योंकि वो पहले इसको काले करता रहा कि ये बंदा ना बैंक पहुँचा ना कहीं गया, रब्ता भी नहीं हो रहा। ये जॉब करता था, क्या करता था? जॉब करता था वहाँ पर। ठीक है। तो वो भी जब उसको कहीं से खबर मिली वो भी पहुँच गया। उसने बताया जी कि ये सुबह मुझसे 81 लाख रुपये लेके आया था। तो फिर ये कत्ल का रंग चेंज हो गया। पहले जो हमें बाजार सिंपल मर्डर लग रहा था, ठीक है, ये अभी कन्फर्म हुआ कि ये मर्डर बेसिकली ये राजनी या वारदात के दौरान मर्डर हुआ है, डकैती ना हो। हाँ जी। तो वो कन्फर्म हो गई ऐसे ही हुआ है, क्योंकि पैसे वो कह रहे थे पैसे बैंक में जमा नहीं हुए। इट्स मीन अगर पैसे जमा नहीं हुए, पैसे इसके पास थे तो सारे पैसे किसी ने छीने हैं, तो ये मर्डर किया है। ठीक है। तो फिर इसको हमने वर्किंग शुरू की। इधर हमारे पास जो कैमरे लगे हुए थे हमने वो चेक करने शुरू कर दिए। तो उसमें हमें ये जो मकतूल है ये मोटरसाइकिल बैठा हुआ था, इसके पीछे बंदा एक और बैठा हुआ जिसमें हेलमेट पहना हुआ था। अभी वो समझ नहीं आ रहा ये बंदा कौन है। ठीक है। हमें शो था कन्फर्म नहीं तो हो रहा था कि शायद इसी ने ये वकूआ किया है। ठीक है। लेकिन वो बंदा शनाख्त नहीं हो रहा था कि बंदा है कौन। फिर हमने कैमरा जो चेक किया, हमें 5-6 घंटे बैक कैमरे चेक करते रहे, जहाँ से आए जहाँ से गए। तो करते करते हमें क्लू मिला कि ये इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये फ़लाँ बंदा है चिविंडा का उससे मिलता है। तो उसके बाद हमने रेड किया, उस बंदे को पकड़ा। पहले तो वो नहीं माना, बाद में इसको टारगेट किया, उसने बताया कि ये वाकई मर्डर मैंने किया। फिर हमने इसके घर से निशानदेही पर जो मसरूका रकम थी वो भी बरामद कर ली और वेपन भी बरामद कर लिया। इसके बाद जो बिहाइंड द सीन जो स्टोरी सामने आई वो ये आई कि दोनों आपस में कज़न है। रिश्ता क्या है? दोनों ये मामी फूफी के कज़न है। यानी मकतूल और कातिल का जो रिश्ता वो क्या था? दोनों कज़न है आपस में। कज़न में। ठीक है। वो मामू का बेटा जो और एक फूफू का बेटा है जो कातिल है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद इसने ये किया कि ये तकरीबन 6 माह पहले इसी ये फ्रेंचाइज में ये भी जॉब करता था जो कातिल है। इकट्ठे नौकरी भी करते रहे, इकट्ठे जॉब 6 माह पहले। ठीक है। 6 माह पहले इसको जो कातिल को वहाँ से निकाल दिया गया। इसका नाम वसी शाह इसका नाम है, जो कातिल है इसका नाम वसी है। वसी को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया किसी वजह से। जब यहाँ पहुँच दिया तो ये जहाँ से इसने पैसे वसूल करने थे ना आमर से, ये जो कातिल है ना वसी, ये तकरीबन उससे 2 गलियाँ पीछे मोटरसाइकिल से उतर जाता है कि तुम जाके पैसे ले आओ। ये वहाँ से जब पैसे वसूल करके निकलता है तो उसको दोबारा मोटरसाइकिल पे बिठा लेता है। तो वो उसे इन्होंने सीधा जाना था बैंक में, लेकिन वो उसे कहता है कि मैंने उधर जो मलक कॉलोनी है वहाँ मेरा कोई दोस्त है, मैंने उससे मिलना, तो मुझे वहाँ उतार दो जाके, उतार के तुम फिर वापस आ जाओ। उसकी प्लानिंग थी कि मैं इसको कैंट के अंदर करूँगा शूट, तो इधर तो लोग हैं, बहुत ज़्यादा मामला है, इस तरह तो ये कवर नहीं होगा। इसलिए वो इसको थोड़ा सा साइड पे लेगा जहाँ पे बिल्कुल क्या कहते हैं खामोशी थी, लोग नहीं थे, लोग सोए हुए थे उस वक्त। जब वहाँ जाते हैं तो ये मोटरसाइकिल वो से कहता है हाँ यहाँ खड़ी करो, ये सामने घर है, मुझे यहाँ उतार दो। ठीक है। लेकिन ये पीछे क्योंकि बैठा हुआ था, इसने पिस्टल निकाला, उसको पीछे से सर पे फायर मार दिया। एक ही फायर लगा उसको, उधर वो गिर गया, उसकी डेथ हो गई है। ये फायर मारने के बाद वहाँ से जो पैसे हैं वो लेता है और वहाँ से फरार हो जाता है। ठीक है। उसकी
उसके बाद इसका ये जो मकसद ये था कि सिर्फ इसने ये सारा जो काम किया ना ये पैसे के लिए किया, और उसका कोई होता है आपस में इनका बड़ा प्यार था दोनों कज़नों का। इवन कि ये पोस्टर भी इसने शेयर की हुई थी उसके हक में कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें नजर आई हैं जो उसने शो कर रहा था कि ये मेरा बड़ा इससे प्यार था। 2 दिन पहले भी जैसा होता है, तो जब इसको हमने पकड़ा उस वक्त भी इसका यही था कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है जिसने इसको कत्ल किया है। तो लेकिन बाद जब हमने टारगेट किया तो ये फिर सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि ये वैसे ने किया। इसमें हमने रिकवरी रकम भी रिकवर हो गई है, असला भी रिकवर हो गया, और इंशाल्लाह से हमको करार वाकई सजा दिलाएंगे। मियां साहब, आपकी एफर्ट्स हैं, सियालकोट के लोग आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया के आपको लोग देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि वाक़या होने के कितने घंटे बाद इसको गिरफ्तार किया गया, और जो गिरफ्तारी इसकी अमल में लाई गई उसके साथ साथ अब रिकवरी भी कर ली गई है। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशली ये कज़न भी थे, दोस्त भी थे, इकट्ठे गए और लालच में आकर इसने कज़न को भी कत्ल कर दिया। तो एक तो ये बताइएगा कि ड्यूरेशन कितनी थी उसकी वकूए की और गिरफ्तारी के दरमियान, और दूसरा मैसेज दीजिएगा लोगों को। वकूआ तकरीबन ये हुआ है सुबह तकरीबन 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे वकूआ है, और हमने तकरीबन इसको जो ट्रेस कर गया हमें तकरीबन 6 घंटे लग गए थे। उस 6 घंटे में इसको 6 घंटे के अंदर ट्रेस करके हमने गिरफ्तार किया। तो मैसेज यही है कि देखें, लालच में आके जो बंदा भी इस तरह काम करता है, पैसे के लिए करता है, तो उसका अंजाम दुनिया में भी बुरा होता है और आखिरत में बुरा है ही है। अगर कोई बंदा किसी वजह दुनिया में बच जाएगा किसी वजह से, तो आखिरत में उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरा यही मैसेज है कि आप ये जो इस तरह के क्रिमिनल काम है वो ना करें, बल्कि आप मेहनत करें और जो जायज़ तरीके हैं उनको इख्तियार करके तो आप जो रिज़्क़ हलाल कमाएं। हाँ जी बिल्कुल जी, SHO कैंट मियां रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ही इंसानियत सोज वाक़या आज सुबह पेश आया। काम करता था, उधर से वो पैसे लेकर निकला और उसका हकीकी कज़न ही उसका कातिल निकला। उस कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और रिकवरी भी कर ली गई अभी तक। अप्रिशिएट करते हैं हम सियालकोट पुलिस को और मियां रज़ाक साहब को, जिनकी टीम ने इसमें भरपूर मेहनत की और 6 घंटे के मुख्तसर टाइम में कातिल को भी गिरफ्तार किया और उसकी जो मौजूद उसके पास रकम थी उस रकम को भी बरामद किया। उम्मीद करते हैं कि सियालकोट पुलिस आइंदा भी इस तरह के काम करती रहेगी। कैमरा टीम के साथ रहमान यूसुफ, DNN न्यूज़, सियालकोट।